लार्ज इतनी बड़ी कढ़ाई अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। इसकी क्वांटिटी है कि 1 कुंटल बेसन एक बार में इसमें यूज होता है। 1 कुंटल बेसन एक बार में यूज होता है। चावल हम लोग स्टीम चावल बनाते हैं, तो पानी में गर्म करके चावल उसको निकाल लिया जाता है, तो चावल बन जाता है। इतनी बड़ी है। डेली का जो आप देखते हैं भोजन और प्रसाद कितना बनता है यहाँ, 5 से 10 कुंटल आलू तक। 40 किलो का आटा एक बार में साथ सकते हैं। एक बार में जी हाँ, पानी डाल दीजिए, उसको मशीन को चला दीजिए, वो आटे को गूंथ देगी बढ़िया से। उसकी छोटी छोटी लोइयां आप इसमें डालेंगे तो ये पूरी बेल के निकल आती है अपने आप। जी हाँ। में एक कढ़ाई जो खाना बनता है उसमें 10,000 लोग खाना खा सकते हैं। एक कढ़ाई भूखा जाने ना पाए और कोई भूखा सोने ना पाए, ना कोई भूखा रहने पाए। तो दोस्तों मैं हूँ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में। तो माघ का मेला चल रहा है यहाँ संगम के तट पर, जो गंगा, जमुना और जो हमारी पवित्र नदियाँ 3 सरस्वती हैं, वो तीनों का संगम है यहाँ। यहाँ एक स्थल है जहाँ हर किसी वर्ग के लिए, कोई भी आए, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी महिला पुरुष, कोई भी जो भूखा है तो वो यहाँ आकर भोजन प्राप्त करता है। विशाल भंडारा यहाँ लगता है। विशाल मेले में विशाल ही भंडारा है। यहाँ सबका दिल विशाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आव भगत की जाती है। यहाँ जो आ रहे हैं श्रद्धालु भक्त उनकी, तो आप देख रहे हैं कि भक्ति भी दोस्तों एक ऐसी भी है कि कोई बैठकर, कोई धुनी लगाकर तपस्या करता है, कोई बैठकर तपस्या करता है, कोई लोगों की सेवा करके तपस्या करता है, कोई किसी का पेट भरकर तपस्या करता है। तो वो भक्ति एक इस तरीके की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं विशाल भंडारा है। श्रद्धालु यहाँ भक्त आ रहे हैं जो माँ गंगा में स्नान करने के लिए संगम में आए हैं, वही यहाँ आए हैं। वो देख रहे हैं लाइन लग रही है और यहाँ कड़ी है, एक भगोने में कड़ी है, एक भगोने में चावल हैं और पीछे भी श्रद्धालु हैं। देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इसी भंडारे की जो देख रेख करते हैं, ये पूरा यहाँ व्यवस्था मैनेज करते हैं, वो हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है जी। तो और पूरी देख रेख आप? जी, ये देख रेख हम लोग कर रहे हैं। हम सभी जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारी संस्था 40 वर्षों से मेले में भंडारे को आयोजन करती है। 40 वर्षों से? जी हाँ। हमारे जो गुरुदेव हैं, उनका ये विचार है कि मेले में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं। मेले में कोई भूखा जाने ना पाए और कोई भूखा सोने ना पाए, ना कोई भूखा रहने पाए। 24 घंटे उनके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक श्रद्धालु, जी हाँ, ओम नमः शिवाय संस्था जो ये भंडारा है किया जाता है कि मेले में नाना प्रकार के लोग आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है जो खरीद के नहीं खा सकते हैं। तकरीबन कितने श्रद्धालु आए अपने यहाँ पर? अभी जब नहान कल का गया था तो कल के दिन इसी स्थान पर तकरीबन 1 लाख लोगों ने भंडारा किया है। 1 लाख लोगों ने इस स्थान पर प्रसाद ग्रहण किया इस स्थान पे, क्योंकि आपको भी मैं रेशियो दिखाऊंगा जो खाना हमारा बनता है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि कितने लोग खा चुके हैं। जी। क्योंकि उस कढ़ाई में एक कढ़ाई जो खाना बनता है उसमें 10,000 लोग खाना खा सकते हैं एक कढ़ाई से। और वैसे हमारे कम से कम 10 कढ़ाई से ऊपर खर्च हुए हैं कल के दिन। कितने साथी हैं आपके, कितने सेवा में लगे रहते हैं? हमारे अभी टोटल 400 कार्यकर्ता हैं जो कि जगह जगह पर सेवा में कार्यरत हैं। हमारा भंडारा कई स्थानों पे चल रहा है। आपका एक तिकोनिया चौराहा है, जब आप मेले में एंट्री करेंगे तो तिकोनिया चौराहे पे इससे भी बड़ा कैंप बना हुआ है। उसके बाद किला चौराहे पे भी हमारा कैंप बना है। प्रशासन के सामने भी हमारा भंडारा चल रहा है। और चौथा स्थान संगम अपर मार्ग, जहाँ पे आप अभी आए हुए हैं, यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है। कि आप लोग देख रहे हैं ये कढ़ी है, अभी कढ़ी और चावल चल रहा है। और ये जो चल रहा है प्रोसीजर, ये सुबह से चल रहा है, रात में भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, ये बंद नहीं है। 24 घंटे यहाँ पर बैठ के खाने की भी व्यवस्था है। टेबल है, मेज है। अगर भर जाता है तो लोग बाई चांस खड़े हो गए, बाकी बैठ के खाने की भी व्यवस्था है। साफ सफाई का भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। जो थालियां हैं किसी को मांजनी नहीं होती हैं, सब खा के रख देते हैं। बाकायदा वो थालियां धुली जाती हैं। मैं आगे आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। आइए आप हम लोग हमारे किचन में चलिए। चलें। प्रभु जी हमें यहाँ लेकर आए हैं जहाँ भंडारे के लिए जो सामग्री है, जो प्रसाद यहाँ बनता है महादेव जी का, गंगा मैया का, जो यहाँ भक्त आकर ग्रहण करते हैं, वो यहाँ बनता है। देखें कितनी बड़ी कढ़ाई है, कितने लीटर की है और कितने किलो इसमें
बेसन बनता है, कड़ी बनती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये क्या मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। जी जी। जैसा कि आप लोग ये कढ़ाई देख रहे हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से इस कढ़ाई को देख रहे होंगे, शायद उन्होंने पहली बार ये कढ़ाई देखी होगी। इतनी लार्ज, इतनी बड़ी कढ़ाई अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। इसकी क्वांटिटी है कि 1 कुंटल बेसन एक बार में इसमें यूज होता है। 1 कुंटल बेसन, 1 कुंटल बेसन एक बार में यूज होता है। उसी हिसाब से रेशियो होता है। अगर ये कढ़ा बन गया तो इसमें कम से कम 10,000 लोगों का प्रसाद होता है। पूरा बेसन और पानी सहित 1 कुंटल, मतलब नहीं, बेसन 1 कुंटल और बेसन 1 कुंटल। उसके बाद कितना लगता है? कई सारे मटेरियल पड़ते हैं, मेथी है। नहीं, पानी इसमें कितना? बेसन 1 कुंटल हो गया, उसमें पानी कितना डालते हैं आप? पानी उसी लेवल से डालते हैं जितना गाढ़ा हो। तो पूरा जो मिक्सचर है बेसन और पानी का, जो कड़ी का, वो मैंने मोटा मोटा लगाते हैं, तो कितना इकट्ठा हो जाता है इस कढ़ाई में? कितने लीटर? कुंटल से ऊपर ही हो जाता है। 1 कुंटल से ऊपर ही हो जाता है। 1 कुंटल से। और इसमें 40 पानी भगोने, मतलब जो है इस टाइप के 40 भगोने कढ़ी निकलती है। ये तकरीबन ऐसे होंगे 30 उसके लीटर के? नहीं, 50 लीटर। 50 लीटर। तो 50 के 40 निकल आते हैं। अच्छा जी। तो ये चीज आपने देखा, ये कढ़ा देखा, ये कढ़ी है। फिर ये खत्म होने के बाद फिर बनेगा, फिर बनेगी, बनती रहती है हमारा। इधर आप देख रहे हैं महाराज जी, क्या है? हम लोग का चावल बन रहा है। अच्छा, ये चावल परमानेंट भट्टी जल रही है, चावल बन रहा है। चावल हम लोग स्टीम चावल बनाते हैं। जी जी। तो पानी में गर्म करके चावल उसको निकाल लिया जाता है। अच्छा। वो चावल बन जाता है। इधर भी चावल परमानेंट बन रहा है। तो ये इसमें क्या है महाराज जी, दूसरी कढ़ाई में? ये भी चावल का सिस्टम है। अच्छा, पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, उसके बाद चावल हम लोग डालेंगे। चावल उसमें गर्म पक जाएगा तो 90% पकने के बाद उसको निकाल लेते हैं। फिर वो कुछ भाप से भी पक जाता है। इकट्ठा चावल को, स्टीम चावल ही, जब बड़ी मात्रा में चावल बनता है तो स्टीम चावल ही बनाया जाता है। ठीक है। आप जैसे आप लोग ये मशीनें देख लीजिए। जी जी। ये मशीनें हमारी शाम को लगती हैं। पूड़ी की मशीन है ये। पूड़ी की? जी हाँ, ये पूड़ी बनाने की। इसमें जैसे आटा, ये आटा सानने वाली मशीन है। अच्छा, वो आटा गूंथने की मशीन है? जी हाँ, आटा गूंथने की मशीन है जी। इसमें जैसे आप 40 किलो तक आटा एक बार में सान सकते हैं। एक बार आप आटा एक बार में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, उसको मशीन को चला दीजिए, वो आटे को गूंथ देगी बढ़िया से। उसकी छोटी छोटी लोइयां आप इसमें डालेंगे तो ये पूड़ी बिल के निकल आती है अपने आप। जी हाँ। ये हमारा जो है आलू काटने का मशीन। अच्छा, आलू टमाटर वगैरह कुछ? जी हाँ, नहीं, सिर्फ आलू काटता है। क्योंकि हम लोग का जो कढ़ा आपने भी देखा था, जी जी। जब उसमें सब्जी बनती है तब उसमें सब्जी, जैसे भी कल सब्जी भी बनी थी, अभी दूसरी शिफ्ट जब होगी तो सब्जी भी बन जाएगी। तो उसमें तकरीबन एक बार जब सब्जी बनती है कढ़ाई में तो 5 कुंटल आलू लगता है उसमें। 5 कुंटल एक बार में। 1 कुंटल टमाटर पड़ता है, 150 से 200 गोभी पड़ती है, और फिर 10 किलो मिर्चा, 5 किलो अदरक। यही रेशियो के हिसाब से सब्जी बनती है उसमें। और ये जो है अदरक है, मिर्चा है और टमाटर का है काटने का। क्योंकि इतनी मात्रा में कटता है सारी चीजें, मतलब ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक। क्योंकि मेंस पावर में इतने लोग नहीं काम कर सकते हैं। नहीं, लार्ज अमाउंट में चाहिए। जी हाँ। उधर आप ईंधन देख सकते हैं, जो लकड़ी से हमारा प्रसाद बन रहा है। जी जी। उधर ईंधन है और बाकायदा थाली धुलने की व्यवस्था भी उधर ही है। अच्छा, थाली धुलने की व्यवस्था भी? जी हाँ। तो सेवादार अपने कितने हैं जो अभी? सेवादार यहाँ पर हमारे यहाँ 50, इस जगह पर 50 हैं। जो 400 मैंने आपको बताए थे, वो बाकी के कैंपों में सब मिल के सेवा कर रहे हैं। तो 50 लोग यहाँ पर हैं जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। डेली का जो आप देखते हैं भोजन और प्रसाद कितना बनता है यहाँ के 5 से 10 कुंटल आलू तक लग जाते हैं। ये पूड़ी की कढ़ाई, ये पूड़ी की कढ़ाई है दोस्तों। लगाई गई थी, अभी हटा दी गई है। ये पर्व के दिन लगाई जाती है। इसमें एक बार में 5000 पूड़ियाँ निकल आती है। बसंत पंचमी पे लगाएंगे? ये बसंत पंचमी पे अब लगाएंगे। जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा जो व्यवस्था है कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई की उधर है। और भोजन और प्रसाद, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, भूखे पेट हैं अगर, तो उनके लिए वो वहाँ व्यवस्था की जाती है। तो इतना बताएं महाराज जी कि ये जो सेवा देते हैं आप, जी जी, तो इसके लिए जो सामान है, आलू हुए, मिर्च मसाले हुए, या फिर आटा हुआ, तो इसका मतलब जो आता है ये कैसे, कहाँ से? ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए हमारे, हमने आपको अभी शुरू में बताया एक बात कि हमारी एक संस्था है, ओम नमः शिवाय संस्था। ओम नमः शिवाय संस्था हमारी 3 स्थानों पर है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में 3 जगह ये संस्था है। हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, उनका उद्देश्य ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है कि लोगों को प्रसाद मिले, भोजन से जितना उनसे प्रयास हो सकता है। लॉकडाउन में उन्होंने लाखों लोगों को प्रसाद वितरण करवाया। तो ये जो प्रयास है वो अपने अनुयायियों से इसका विचार विमर्श करते हैं, भक्तों से विचार करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारी संस्था बहुत साधारण सी संस्था है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से दुख से पीड़ित, कष्ट से पीड़ित लोग आते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो आप लोगों को, सबसे बड़ा दान अन्नदान है।
आप अन्नदान पेट करिए, भरना सबसे बड़ा पेट भरने से बड़ा कोई पुण्य नहीं संसार में। इसी पुण्य से सबको प्रेरित करते हैं और इसी पुण्य से प्रेरित होकर उनके भक्तगण उनके साथ चलते हैं। तो वही बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और ये माघ मेले की व्यवस्था हो जाती है। और कहते हैं कि जब आप नेक काम करते हैं, भंडारे में का सही व्यवस्था करते हैं, किसी नेक काम को करते हैं, परमात्मा उस छोटे से ही चीज़ को बहुत विशाल बना देता है। आपका वो भंडार भरा रहता है। तो ईश्वर की ऐसी चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो विशाल मेला है प्रयागराज का माघ मेला, जो तीर्थराज प्रयाग में लगा हुआ है, मैं यहीं हूँ, प्रयागराज में हूँ, तो उसमें विशाल भंडारा, ओम नमः शिवाय विशाल भंडारा, वो यहाँ ही है। जहाँ अगर आप आते हैं, अगर आप यहाँ आए गंगा के तट पर और यहाँ ना आए तो आपने कुछ नहीं देखा। जो बहुत ही सबकी सेवा में लगे हुए हैं, पूरे जो हमारे सदस्य, जो मित्र सेवादार हैं, वो सभी सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ अगर भोजन किया आपने, प्रसाद ग्रहण किया, तो प्लेट भी आपको धोने की ज़रूरत नहीं, क्रेट पड़ी हुई हैं, वहाँ डाल दीजिए, उन्हें धोने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। और यहाँ सेवादार लगे हुए हैं धोने के लिए भी, कोई किसी से कोई कुछ कहता नहीं। अपने प्रसाद ग्रहण कीजिए। इनका उद्देश्य ये है कि किसी को भी न तो खाली पेट उठने देते हैं, ना सोने देते हैं। दोस्तों इसी के साथ देखते रहें और भक्तों के और श्रद्धालुओं गंगा मैया के दर्शन करते रहें। बोल जय माँ गंगे दोस्तों।